हेलो दोस्तों। देखो आज हम लोग टॉपिक करेंगे। एक क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ठीक है। वैसे तो ये ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर सेकंड है। ठीक। तो जो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, एक्चुअली इसमें एक टॉपिक आता है जो डेवलपमेंट चल रही होती है। तो आपको पता है कि इन केस ऑफ ह्यूमंस, तो आप अगर जानते हो तो यूट्रस की जो वॉल होती है, ठीक है, इस यूट्रस की कैविटी है ना, यूट्राइन कैविटी, तो इसके अंदर एज यू नो एक स्ट्रक्चर पूरा बनता है जिसको हम लोग नाम बुलाते हैं, व्हाट वी कॉल प्लेसेंटा। ठीक है। ये जो ऊपर वाली लेयर है ये पूरी, ये यूट्रस की वॉल है। सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियल वॉल, या सिर्फ एंडोमेट्रियम भी लिखा हो सकता है, पता ही होगा आपको ये। ठीक। अब इस प्लेसेंटा से आपको पता है कनेक्ट होता है एक पाइप, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, व्हाट वी कॉल इट एज अम्बाइलिकल कोड। और उससे कहीं कनेक्ट होता है फिर फिटस। फिर वो लेयर वगैरह होती हैं, उस पे नहीं जा रहा मैं। ठीक है, कि वो कॉरियोन की लेयर होती है, देन एमनियोन की लेयर होती है, मतलब बाहर वाली कॉरियोन, अंदर वाली एमनियोन, और ये सारा यहाँ जो फ्लूइड भरा होता है उसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है। और जो ये लेयर मैंने आपको दिखाई, ये वाली, इसको आपको पता है वी कॉल इट एज अम्बाइलिकल कोड। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर ये पूरी प्रेगनेंसी जो मेंटेन होनी है, जो कि आपका 9 मंथ का पीरियड है पूरा, कि 9 मंथ तक प्रेगनेंसी जो है मेंटेन होनी है। ठीक है, 9 मंथ्स तक। तो सर ये 9 मंथ के पीरियड तक प्रेगनेंसी मेंटेन हो रही है, तो इसको मेंटेन करने के लिए हॉर्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो प्लेसेंटा होता है वो भी कुछ हार्मोन सिक्रेट करता है। तो उन हार्मोन्स को हम लोग नाम बुलाते हैं प्लेसेंटल हार्मोन्स। तो अपना जो टॉपिक है आज का, जो हम पढ़ेंगे, वो हम यही वाला पढ़ेंगे कि सर व्हाट आर द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा एंड व्हाट आर देयर रोल्स इन द प्रेगनेंसी। ठीक है। तो चले आगे चलते हैं इसके अंदर। तो बात ये, अब जरा समझते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअली रोल ऑफ सर प्लेसेंटल हार्मोन। कि सर प्लेसेंटल हार्मोन का मुझे रोल समझा दीजिए, क्या होता है। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अबाउट प्लेसेंटल हार्मोन। तो अभी बात हो रही है, तो प्लेसेंटल हार्मोन में आपके पास सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि सर कैन यू नेम placental hormones and how many actually are placental hormones. So there are total 6 placental hormones, okay, and their numbers are, first one we called as
progesterone hormone. Second one we called as estrogen hormone. Third one we called as we can say name as HPL. Full form is human placental lactogen hormone. The next one is fourth one, that is called as SCG hormone. Full form human chorionic gonadotropin hormones. Another one is we call it as prostaglandin hormone, and last one is relaxin hormone. ओके, तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये समझनी है कि सर ये जो सारे आपने हार्मोन लिखे, इन सारे हार्मोन में पहला क्वेश्चन मुझे बता दो कि देखो प्लेसेंटा तो हमें पता है कि प्लेसेंटा तो सर सिर्फ एक ही कंडीशन में बनती है, जब किसी पर्टिकुलर फीमेल में प्रेगनेंसी होगी तो ही प्लेसेंटा बनेगा। तो क्या सर ये सारे हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान बनेंगे? नहीं। तो इसमें जो ये HPL वाला है, SCG वाला है और आपका ओके, तो अपने पास जो है ये HPL वाला, SCG वाला, उसके अलावा रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है, और उसके बाद जो है फीमेल्स में प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, ये चारों हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान बनते हैं, जबकि ये हार्मोन सर विदाउट प्रेगनेंसी भी बनते हैं, क्योंकि आपको पता हो तो इन दोनों हार्मोन को सिक्रीट किया जाता है आल्सो बाय ओवरी, और वो भी किसके थ्रू? सर कॉर्पस ल्यूटियम पड़ा होगा, ठीक है। खैर रिलैक्सिन हार्मोन भी कॉर्पस ल्यूटियम करता है सिक्रीट, बट ये वाला हार्मोन लेकिन सिर्फ कॉर्पस ल्यूटियम कब करेगा? प्रेगनेंसी के दौरान ही। लेकिन प्रोजेस्टेरोन ऑस्ट्रोजन वो नॉर्मली भी करेगा। तो ऐसे हार्मोन जो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान बनते हैं तो ये चार हैं, HPL, SCG, प्रोस्टाग्लैंडिन और रिलैक्सिन, ठीक है। और प्लेसेंटा के ये जो सारे हार्मोन हैं, इसमें से मैंने देखो जैसे आपको 3 नाम बताए, एक तो प्रोजेस्टेरोन का, एक एस्ट्रोजन का और रिलैक्सिन का, जिसको कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है वो भी, ठीक है। ओके, तो अभी जरा बात करते हैं कि भाई एक एक करके हार्मोन की। ठीक है, एक एक करके हार्मोन की जरा हम लोग बात करते हैं कि सर इन हार्मोन के आप मुझे रोल बता दो। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर एक एक करके हार्मोन को समझते हैं। लास्ट वाला रिलैक्सिन। तो पहले बात कर लें कि सर ये जो 2 हार्मोन हैं, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का क्या रोल है? देखिए इनका सिंपल रूल है कि एंडोमेट्रियल बॉल को रप्चर नहीं होने देंगे और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एंडोमेट्रियल बॉल जो है डिजनरेट नहीं होगी। इनका अमाउंट ज़्यादा होगा तो FSH LH का अमाउंट कम होगा, जिससे एंडोमेट्रियल बॉल डिजनरेट नहीं होगी और वो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। तो ये इनको अगर आप लिखोगे तो आप क्या कहेंगे कि सर इनका रोल क्या होता है? दे
अवॉइड व्हाट, डीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल वॉल, और तो रोल क्या हो गया, विल मेंटेन प्रेगनेंसी। अच्छा, मेनली इसमें कौन सा, मेनली ये वाला ये रोल प्ले करता है, इसीलिए मेनली प्रोजेस्टेरॉन को ही प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। ये थोड़ा एसेसरी टाइप होता है ये वाला, ठीक है। देन इसका रोल ओके कि सर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का क्या रोल है, ठीक है भाई। अब जरा बात करें कि सर इसमें ये जो ये वाला हार्मोन है HPL, ये क्या करता है। देखो HPL हार्मोन क्या करता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करना, उसके सेल्स को डेवलप करना, ताकि आफ्टर डिलीवरी मेमोरी ग्लैंड्स आर फुली डेवलप एंड एबल टू सेक्रेट मिल्क। देखो एक हार्मोन का नाम मैं और लिखता हूं जिसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन, और ये हार्मोन आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है सिक्रेट, जो पिट्यूटरी का एंटीरियर पार्ट होता है उससे, और ये एक्चुअली मिल्क को सिक्रेट करता है मेमोरी ग्लैंड में, पर आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। लेकिन जो HPL है क्या करता है, वो मिल्क सिक्रेट नहीं करता या मिल्क सिक्रेट करवाने के लिए रोल प्ले नहीं करता, लेकिन मेमोरी ग्लैंड्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तैयार करना या प्रिपेयर करना ताकि वो मिल्क सिक्रेशन कर सकें, ठीक है। वो काम कौन करता है, HPL करता है। तो ये क्या करता है, डेवलप्स मेमोरी ग्लैंड and make them able by which they are able to secrete milk after delivery। तो डेवलपमेंट का काम करवाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये HPL का रोल हो गया, ठीक है। अब यही ऐसे ही रोल अगर मैं बात करूं कि भाई व्हाट इज द रोल ऑफ SCG, थोड़ा सा इसको समझते हैं कि सर SCG का एग्जैक्टली क्या रोल होता है, थोड़ा सा इसको डिटेल में चलते हैं। तो SCG हार्मोन जो होता है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या काम करता है सर SCG हार्मोन, ठीक है। नाम इसका SCG का ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, जैसा मैंने बताया आपको, तो ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन यहाँ पे कट गया है, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन इसको बोलते हैं। सर एक्चुअली रोल क्या होता है, देखिए प्रेगनेंसी के एंड में, या मैं ऐसे लिख दूं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान कॉर्पस ल्यूटियम जो कि ओवरी में बन रहा है वो भी मेंटेन रहता है, डिजनरेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको लास्ट में क्या रिलीज करना है, रिलैक्सिन हार्मोन, तो डिजनरेट नहीं होना चाहिए। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉर्पस ल्यूटियम को डिजनरेट होने से बचाने के लिए प्लेसेंटा एक हार्मोन सिक्रेट करता है, उसको बोलते हैं SCG। तो SCG क्या करता है, अवॉइड डीजनरेशन ऑफ व्हाट, सर कॉर्पस ल्यूटियम, कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड, क्लियर है। प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान डिजनरेशन को अवॉइड करने का काम करता है ये, आप क्या कहेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम करता है। हाँ, इसका एक अल्टरनेट बेनिफिट ये है कि आप SCG हार्मोन की अगर बात करेंगे, इसका अल्टरनेट बेनिफिट ये भी है इसके अंदर कि भाई SCG हार्मोन जो होता है अगर उसकी आप बात करोगे तो इसको एज अ यूज कर लिया जाता है कि प्रेग्नेंट फीमेल में ये हार्मोन अलोंग विद यूरिन पास आउट होता है, ओके, अलोंग विद यूरिन पास आउट होता है ये। तो हम किसी फीमेल में इंडिकेटर की हेल्प से पता कर सकते हैं कि अगर किसी फीमेल में उसके यूरिन में SCG पास हो रहा है तो मतलब वो फीमेल प्रेगनेंसी है उसके अंदर, अदरवाइज नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि SCG का रोल भी यही हो गया, ये एक यूज़ कर लिया आपने, अदरवाइज रोल तो इसका ये है कि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। दैट इज अबाउट SCG हार्मोन। अब अगर इसके अंदर हम आगे बात करें थोड़ा सा अबाउट विच हार्मोन,
रिलैक्सिन हार्मोन। देखो रिलैक्सिन का मैंने आपको वैसे रोल बता दिया है। रिलैक्सिन हार्मोन क्या है कि भाई रिलैक्सिन हार्मोन दो जगह से सिक्रेट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम भी करता है इसे, और इसको जो है प्लेसेंटा भी करता है। तो दोनों मिलके क्या करते हैं कि जब यूट्रस वगैरह कॉन्ट्रैक्ट होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यूट्रस, वेजिना, सर्विक्स, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ उनका रिलैक्सेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ड्यूरिंग डिलीवरी या आफ्टर डिलीवरी जो पूरी यूट्रस की बात करूं या फिर मैं सर्विक्स की बात कर लूं या वेजिना की बात करूं, इनकी वॉल्स को रिलैक्स करवाने का काम कौन करता है? रिलैक्सिन हार्मोन रिलैक्सेस व्हाट? यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजिनल वॉल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, ये काम करता है रिलैक्सिन हार्मोन। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या काम करता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन का मैं आपको रोल बताऊं, क्या रोल प्ले करता है प्रोस्टाग्लैंडिन, उसको थोड़ा सा समझते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या रोल है। देखिए क्या होता है कि यूट्रस की वॉल, तो फिटस को पुश करने के लिए सर्विस की तरफ यूट्रस की वॉल क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो अब आप समझिए कि कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट कौन करेगा? फिटस। फिटस पहले सिग्नल भेजेगा मदर के पास, तो मदर की जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो रिलीज क्या करती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन एज यू नो इसको मिल्क इजेक्शन, क्योंकि निपल के पुर को ओपन करवाता है, साथ में इसको डिलीवरी हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि डिलीवरी करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन जो होता है यूट्रस की वॉल का यही करवाता है, जिससे डिलीवरी का प्रोसेस अच्छी तरह से चलता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब वहां से रिलीज होता है मदर बॉडी से, तो वो आके ट्रिगर करता है किसको? प्लेसेंटा को, और प्लेसेंटा से एक हार्मोन रिलीज करवाता है जिसको मैंने अभी लास्ट में बोला प्रोस्टाग्लैंडिन। जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन है वो एक तरह से क्या कर रहा है? इट विल हेल्प ऑक्सीटोसिन, जिससे दोनों मिलकर क्या करेंगे? यूट्रस की वॉल का कॉन्ट्रैक्शन। तो प्लेसेंटा से रिलीज होने वाला प्रोस्टाग्लैंडिन क्या काम करता है? सर ऑक्सीटोसिन की हेल्प करेगा, जिससे क्या है? डिलीवरी में आसानी हो। पहले ऑक्सीटोसिन आएगा, प्लेसेंटा को एक्टिवेट करके उससे रिलीज करवाएगा ये हार्मोन, और दोनों मिलकर फिर क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन को शुरू करवा देंगे और डिलीवरी को मेंटेन करेंगे, यूट्रस की वॉल का कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन आपको बता दूं ह्यूमन सीमेन में भी होता है। ठीक है, और इसको सिक्रेट करता है सेमिनल वेसिकल। इसलिए कभी कभी बोलते हैं कि ड्यूरिंग अगर प्रेगनेंसी अगर कोई फीमेल कॉपुलेशन में जा रही है तो उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन का अमाउंट बढ़ जाता है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में आसानी होती है। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट? सो दैट इज ऑल अबाउट प्लेसेंटल हॉर्मोन्स। किसकी बात हो रही है? तो हमने यहां बात की अबाउट प्लेसेंटल हॉर्मोन्स। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा कौन सा हार्मोन कहाँ यूज हो रहा है, कैसे, और उसके बाद कौन सा सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान यूज हो रहा है या सीक्रेट होता है, और कौन सा ऐसे भी हो जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।